नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आज आप सभी साथियों को मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती के पूरे गाइडेंस के लिए मैं मात्र 1 मिनट मंच संचालन करूंगा। उसके बाद मैं विजय सर को पूरा गाइडेंस वीडियो के लिए आपको समर्पित करने जा रहा हूं। पूरा गाइडेंस बताएंगे कैसे उन्होंने एग्जाम निकाला था भाई, जिसमें हम बात करें 2 बार जिसने सब इंस्पेक्टर एग्जाम को पास किया है, और ऐसा 2 बार थानेदार एग्जाम पास करने वाले पूरे राजस्थान में देखा जाए तो मात्र और मात्र 5 से 7 कैंडिडेट ही थे जिन्होंने 2 बार 2018 और 21 वाले एग्जाम पास किए थे। मात्र और मात्र 5 और 7, मतलब बहुत कम। 5 से 7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें 5 से 7 बंदों में से एक आपके विजय सर आपको गाइड करेंगे। तो मैं सबसे पहले विजय सर को बुलाऊंगा आपको गाइड करें और संपूर्ण रणनीति कैसे इन्होंने एग्जाम निकाला। विजय सर आइए, संपूर्ण रणनीति बताएंगे, क्या क्या पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए विजय सर को मैं माइक सौंपता हूं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज आपके वदन सर ने मुझे बोला कि गाइडेंस के लिए वीडियो बनाना है, तो अपन अब एसआई के लिए प्रॉपर एक सीरीज आएगी हमारी, गाइडेंस की भी आएगी और इसके साथ साथ मैं कुछ जैसे हिंदी में संधि के टॉपिक हो गए, समास के हो गए, उसके मैंने 4-5 किताबें पढ़ी थी, 5 किताब पढ़ी थी, तो 5 में से मैंने कुछ मेरे नोट्स बना रखे थे या ट्रिक्स बना रखी थी, वो भी मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसी मेरी एक सीरीज आती रहेगी वीडियो की। सब इंस्पेक्टर एग्जाम होगा तब तक आराम से मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, गाइडेंस और अपने सिलेबस के कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो आज मैं बात करूंगा कि मैंने कैसे निकाला सब इंस्पेक्टर का 2 बार एग्जाम। तो पहले बात करते हैं पिछली लास्ट वैकेंसी की, जो 2018 में पेपर हुआ था उसका। उस समय मैं दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मुझे सब इंस्पेक्टर का कुछ भी नॉलेज नहीं था उस समय, मतलब एकदम फ्रेशर लड़का था। और मैं दिल्ली से आया, जयपुर सेंटर था मेरा, एग्ज़ाम दिया। ये एग्ज़ाम लगभग उस समय सितंबर अक्टूबर की बात है, उस समय एग्ज़ाम हुआ था। तो उस समय सिर्फ जीके अच्छा था मेरा, यूपीएससी की तैयारी थी तो जीके बहुत अच्छा था। और जीके में भी राजस्थान जीके का पार्ट बिल्कुल भी कवर नहीं था और ओनली इंडिया जीके था। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जीके का पोर्शन भी ज़्यादा आया था उस वैकेंसी में। तो मेरे मार्क्स आए थे 138, मैं बता देता हूँ आपको, 138 मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है, उस एग्ज़ाम में, जीके में। ये किस में आए? जीके में। और उस एग्ज़ाम की जो फर्स्ट रैंक थी ना, फर्स्ट रैंक पर बंदा था, उसके 142 आए थे, मतलब टॉपर के बराबर मार्क्स थे जीके में, विदाउट राजस्थान जीके। और हिंदी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, उसकी ग्रेविटी पता नहीं थी सब इंस्पेक्टर की कि हिंदी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी में कुछ पढ़ा नहीं था। तो हिंदी में मार्क्स आए थे मेरे 140 मात्र, जो कि बहुत कम माने जाते हैं, ठीक है, बहुत ही कम माने जाते हैं। ओवरऑल 278 मार्क्स थे और इंटरव्यू में नंबर आए थे 22 मार्क्स, तो 301 मार्क्स आए थे और मेरिट थी 178। तो मात्र 1 नंबर से मेरिट से बाहर हो गया था, 173 तक लास्ट सिलेक्शन हुआ था जनरल से। तो उस समय ये हुआ था। तो उस समय ज़्यादा पता नहीं था, फिर मुझे ये पता चल गया कि फिजिकल, इंटरव्यू, रिटर्न क्या चीज़ है ये, ऐसा ही। तो ये एग्ज़ाम तो मैं इजीली क्रैक कर ही सकता हूँ। और जैसे ही इसमें रहा था, उसके बाद वैकेंसी नहीं आ गई, इसमें वेटिंग का वेट कर ही रहा था, हालांकि मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं फाइनल, वेटिंग क्लियर ही नहीं हुई। तो उसके बाद 2021 में जनवरी में नोटिफिकेशन आ गया था नई भर्ती का, और बहुत बड़ी वैकेंसी आई। जैसे अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस समय भी हमें लगा था वो सबसे बड़ी हमारी भर्ती थी। अब जो भर्ती आई है वो हमारे वाली भर्ती से भी बहुत बड़ी भर्ती है, ठीक है। तो इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है जो अभी 2025 की भर्ती है। तो उस समय आया, 21 में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद 21 जून को एग्जाम डेट घोषित हुई थी। उसी दिन मैं सोच रहा था कि रीट की तैयारी कर लूँ, कुछ और जॉब के लिए कुछ न कुछ दूसरी तैयारी कर लूँ। थोड़ा बहुत रीट का भी देखा था मैंने, रीट की वो उस समय भी क्लियर हुआ था मेरा, रीट की पात्रता 118 एक नंबर आए थे, वो फिर बाद में निरस्त भी हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि उसी समय में लग गया था एग्जाम पे। तो तुरंत हिंदी की 4-5 किताबें थी मेरे पास, उनको हिंदी को पहले, अब इसमें मेरी रणनीति ज़्यादा बताने की बजाय एक चीज़ मैं यही बताऊं कि आपको कैसे करना है। तो पहले हिंदी की कोई भी बुक है ना, उस हिंदी की बुक को अच्छे से एक बार तो पढ़ ही डालो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हिंदी की बुक को सेल्फ स्टडी करोगे ना, 5 से 7 दिन में अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से, ठीक है।
एक बार हिंदी कवर कर लो 5-7 दिन 10 दिन देकर प्रॉपर हिंदी को, उसके बाद फिर जीके का 50% जीके 50% अपने हिंदी। हिंदी लगातार रखो, जैसे जैसे हिंदी की कमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हिंदी का थोड़ा कम कर दो और जीके का बढ़ा दो। अब इसके लिए अब कैसे क्या करें, मैंने तो इस तरीके से हिंदी की 5 किताबें थी और मैंने लगभग हिंदी के कम से कम 7 से 8 हजार प्रश्न मैंने एमसीक्यू सॉल्व करे। तो ऐसा हो गया था कि ऑन टिप हो गए थे। अब कोई भी क्वेश्चन, संधि का क्वेश्चन देखा देखते ही उड़ा दो, इस तरीके की कमांड हो गई थी। तो वो कमांड में आपको भी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, कैसे आप लोग उसमें कर सकते हो। उसके अलावा जीके का पार्ट था तो थोड़ा जीके पहले से तैयार था तो कॉन्फिडेंट था। अब बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई होती है तो इतना इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इस एग्जाम में इतनी किताबों की नीड होती नहीं है, ठीक है। अब मेरे कई साथी हैं जो पहले के भी सिलेक्ट हो चुके हैं, वो सब उन्होंने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है बहुत सारी बुक। अब मैं बताना चाहूँ ना, मैं आपको 10 किताबें बता दूं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बता दूं, लेकिन वो लक्ष्मीकांत सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। और अगर उसको पढ़ोगे तो फिर हिंदी कब पढ़ोगे, बाकी वाला पार्ट कब पढ़ोगे। इसके लिए अब मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, एक मदन सर की जो बेस्ट बुक है राजस्थान रामबाण, बेस्ट सेलिंग और सबसे टॉप पे चल रही है, राजस्थान जीके का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें ये तो देखने का काम ही नहीं है, लगभग सबके पास है, और नहीं है तो ले आना। इस किताब में तो शॉर्ट नोट्स भी है और पीवाईक्यूज का विद एक्सप्लेनेशन है, तो बहुत अच्छे से है, ठीक है। तो अब बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ के मात्र 3 किताब है, सिर्फ 3 किताब पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है। देखो जब चक्कर ये होता है, जब किताबें बहुत ज्यादा होती है ना तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है। किताबें जितनी ज्यादा होगी उतना ही कंफ्यूजन होगा, इसलिए सिर्फ 3 किताब पढ़नी है। राजस्थान जी के इससे आपके कवर हो जाएगा। इसके बाद ये बुक है जो पिछले 4 महीने से मैं इसके ऊपर लगा हुआ हूँ, मैं और मेरा एक साथी है वो भी सब इंस्पेक्टर है, दोनों ने मिलकर मदन सर के गाइडेंस में बुक तैयार करी है। लगभग 5-10 दिन में आपके पास ये मार्केट में आ जाएगी किताब। इसके अंदर मैंने स्पेशली एक चीज ये कवर करी है कि राजस्थान जीके के अलावा इंडिया जीके का जो भी पार्ट है, चाहे आरएस प्री हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे अन्य एग्जाम हो, वो आरएस प्री और सब इंस्पेक्टर का तो डिट्टो सेम है, इंडिया पार्ट पूरा जीके का पार्ट। तो वो इसमें से एक भी टॉपिक इस बुक से बाहर नहीं होगा, ठीक है। ये जल्द आ जाएगी। और हिंदी की ये 2 दिन में आ रही है, बुक पूरी तैयार हो चुकी है। ये ब्रजवासी सर के कंटेंट पूरा उनका है, मेरे भी नोट्स वगैरह साथ में मैंने एग्जाम्पल्स वगैरह डाले हैं और मदन सर के गाइडेंस में बना दी है। तो हिंदी की ये बुक 2 दिन में आ जाएगी। और भी हिंदी की बुक तो आपके पास होगी, मुझे पता है सबके पास एक आधी बुक रहती है। अब ये बुक है वो सब ग्रामर की बुक है, ये ओनली सब इंस्पेक्टर का ही सिलेबस है इसमें, मतलब इसको आंख बंद करके इसको ऊपर भरोसा करना है। और इस बुक को सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर के हिसाब से ही लिखा गया है, ठीक है। और इसका पूरा कंटेंट मैंने ऑब्जर्व किया है, पूरा मेरे देख रेख में ही मैंने तैयार करवाया है। तो अब जल्द इसको 2 दिन में आ जाएगी ये बुक आपके, ठीक है। तो 3 बुक के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर इन 3 बुक को पढ़ लो, इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर कोई फ्रेशर है जिसको तैयारी शुरू से करनी है और कुछ भी नहीं पता है, तो ये पूरा जिसमें हिंदी ब्रजवासी सर पढ़ाएंगे और मदन सर का कोर्स है, इसमें पूरी फैकल्टी है, इसमें टेस्ट सीरीज फ्री है साथ में, ठीक है। तो इसके अलावा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जैसे किसी को है कि मुझे सब इंस्पेक्टर की बेसिक से 0 से तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो ये कोर्स ज्वाइन कर लो और उसके नोट्स बनाते रहो, खुद के बुक्स ले लो 3, इन बुक्स को पढ़ते रहो सेल्फ स्टडी के लिए, बुक्स से भी शॉर्ट नोट्स बना दो। अब चक्कर आएगा नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स का सीधा उसूल है 100 पेज को 10 पेज में कर दो और 10 पेज को 1 पेज में कर दो, समझ गए। और वो नोट्स सिर्फ खुद को ही समझ आते हैं और किसी को समझ आते ही नहीं है। मेरे नोट्स मैं बताऊं तो मैंने मेरे हिसाब से 10 पेज को 1 पेज में कैसे करा, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आएंगे और इनसे बाहर कुछ है नहीं, तो उस तरीके से मैंने तैयार करा है। तो उस तरीके से आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, बाकी और ज़रूरत पड़ी तो मैं उसका भी वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपको रणनीति रखनी है, मेरी रणनीति इस प्रकार थी।
और अगर एज इट इज मेरी कॉपी करोगे तो भी काम का नहीं है। मैंने 5 किताब पढ़ी तो उसकी नीड नहीं है। अब एक बुक मैंने सब इंस्पेक्टर की बना दी थी, ठीक है, तो इस एक बुक के अंदर सारी चीज थी इसके अंदर, ठीक है। ये बता देता हूं मैं आपको। तो एक भी जैसे 5 किताबें है ना मार्केट में, अब उसमें किसी न किसी में कोई न कोई चीज मिस है। मैंने इसके अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मिस हो, जो अधूरी हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसी शिकायत नहीं आएगी। इसके अंदर भी वही चीज करी है। अब लुसेंट की किताब देखोगे ना, सबसे ज्यादा कमी वाली किताब है, उसके अंदर अधूरा ज्ञान है। तो इसको इतना होलिस्टिक बनाया बुक को, तो बिल्कुल उसको अच्छे से पढ़ना है। और बाकी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देख ही रहे हो, आपके लिए ही है ये डायलॉग। ये देख क्या रहे हो, अगला नंबर आपका ही है, समझ गए। बाकी जितने भी डाउट है सब एक साथ क्लियर नहीं हो सकते, थोड़े बहुत मैं आज बता दूंगा। और अपनी आगे और सीरीज आएगी, कंटिन्यूस मैं बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे मेरे हेल्पलाइन वाले नंबर है एक, जिसमें मैं दिन में मात्र 1 घंटा देखता हूँ। 1 घंटा सारे बच्चों के जो भी डाउट आते हैं, जो भी क्वेश्चन मुझे पूछते हैं, सबके आंसर्स देता हूँ। तो वो भी खुले हैं, वो नंबर भी सर बताते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी आप पूछते रहना। और कईयों को मैंने बताया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने कुछ थोड़े बहुत डाउट है वो मुझे बता दो, क्या आपको समझ सर मुझे कांस्टेबल और एसआई एक साथ तैयारी कैसे करूं? एक साथ तो ऐसा है कि अभी एक साथ की नीड ही नहीं है ना। अभी पहले कांस्टेबल का एग्जाम दे दो, वैसे एक साथ नहीं हो सकती, जीके हो सकता है। तो अभी पहले तैयारी कर दो आप, कांस्टेबल अच्छे से दे दो, उसके बाद प्रॉपर टाइम है आपके पास। जैसे पटवारी वाले बच्चे लगे हुए हैं सब, अभी 17 तारीख को पेपर हो जाएगा उसके बाद। और मैं एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा मेरे जो बैच में सबसे ज्यादा पटवारी वाले बच्चे सेलेक्ट होके आए हैं। जिनका पटवारी में हो रखा था वो वापस एसआई में सेलेक्ट हो गए, समझ गए। तो मेरे खुद का पटवारी में 232 मार्क्स थे, वापस में इसमें एसआई में हो गया था। तो इसी प्रकार से आप अभी जो भी ये पटवारी या कांस्टेबल है इसको देके फिर इसमें लग जाना, साथ साथ मत करना। कितने घंटे पढ़ने चाहिए? बाकी मेरे मार्क्स 134 थे जीके में। जीके में मेरे पिछली बार से 4 नंबर कम थे, उल्टा तैयारी ज्यादा थी, जबकि पिछला पेपर और हार्ड माना जा रहा था। तो ऐसा हो जाता है कई बार, हार्ड पेपर में ज्यादा नंबर आ जाते हैं, इजी में कम आता है। क्योंकि मुझे कंसेप्चुअल नॉलेज ज्यादा है, फैक्चुअल नॉलेज कम था उस समय, क्योंकि उस समय यूपीएससी में ये ज्यादा पूछते नहीं है फैक्चुअल चीजें। अब यहाँ पूछ लिया था इसरो की स्थापना कब हुई, मुझे इसरो का मैकेनिज्म पता है, पीएसएलवी जीएसएलवी क्या होते हैं, क्या इसमें अंतर होता है, सब पता है। लेकिन स्थापना पूछ रहे हैं तो अपन को स्थापना पढ़नी है, इसीलिए तो मैंने ऐसी बुक बनाई है कि अपन को पढ़ना ये है, ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। तो जीके में मेरे ये 134 मार्क्स थे। और हिंदी जो कि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था हमारा, हिंदी हमारा जो 14 की शिफ्ट थी, मेरे 14 की शिफ्ट में मेरा एग्जाम हुआ था। तो हिंदी जो कि बाकी दोनों से कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेवल अच्छा था, तो उसमें मेरे 176 मार्क्स थे हिंदी में, ठीक है। और इस प्रकार मेरे 310 मार्क्स थे, 310 मार्क्स थे, ठीक है। तो फिर नॉर्मलाइजेशन में मेरे 2.3 नंबर कुछ बढ़े थे, 313 हो गए थे। और इंटरव्यू में 32 मार्क्स थे मेरे, कुल मिला के ये था। और 107 मेरिट थी मेरी, वो आप सबको पता ही है, ठीक है। इसको और बेटर किया जा सकता है। वो हिंदी थोड़ी टफ थी, लेकिन हिंदी अगर और अच्छे से पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें, थोड़ी एक्यूरेसी और मजबूत करें। और सबसे ज़्यादा तो जो शब्दावली थी वो गलत हुई थी मेरे। शब्दावली के 5 सवाल सही हो जाते तो ये 190 तक भी जा सकता था। तो शब्दावली, उसको ग्लॉसरी जो आती है इंग्लिश वाली शब्दावली, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको तो घोट के पीना है, उसका रटने और उसको तो पूरा पूरा रट कर अपने दिमाग में डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बाकी सब चीज़ें कंसेप्चुअल है हिंदी में, वो पढ़नी चाहिए। हाँ, क्या और एक आध क्वेश्चन है। एक लड़का बार बार कमेंट कर रहा है, मेरे ओबीसी में एज 25 + 5 + 3 है। एज का एक ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, 25 + 3 तो सबके लिए है, मतलब 28 साल सबके लिए है, समझ गए। 28 साल के बाद आपको कैटेगरी की 5 साल की छूट है, तो मतलब 33 साल तक आप एलिजिबल हो। और डेट की काउंट होगी 1/1/26 से, इसका मतलब अभी
एक एक 93 वाला तो खुले तरीके से कैटेगरी, जिसकी रिजर्व कैटेगरी है वो सब मेल कैंडिडेट सब एलिजिबल है। जनरल फीमेल भी उसके बराबर है। बाकी फीमेल की एज का 10 साल छूट होती है। बाकी मदन सर ने बताया था एज का प्रॉपर। और भी कोई डाउट हो पर्सनल खुद का हो तो मुझे बता देना। हाइट में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी? हाइट देखो 168 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया है। अब उससे थोड़ी सी लेस मात्रा कम है तो वो आपकी किस्मत है। बाकी हाइट के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा कम होता है, बाकी मामले में थोड़ा बहुत फिर भी वो, क्योंकि सुधार हो सकता है बाकी चीज़ में। बाकी हेल्थ की कोई भी इश्यू हो तो उसमें तो वो कंसिडर कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और है कि तैयारी हेतु कितना समय पर्याप्त है? मैं ये बता दूं, मेरे इस जो पिछले एग्ज़ाम है जो 21 जून को ये आया था और लग गया था कि सितंबर में एग्ज़ाम है। 13, 14, 15 को सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। 3-3.5 महीने मुश्किल से हमें मिले थे। 4 महीने मान लो, 3-3.5। तो उतने महीने में मैंने अगर तैयारी की है तो आपके पास 1 साल का 8-9 महीने का समय है। 8-9 महीने का समय है ना। और अभी मान लो आप कुछ और कोई कांस्टेबल या पटवारी की कर रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर भी आपके पास 8 महीने तो है। 8 महीने में 8x8 डेली 8 घंटे मिनिमम देने हैं लाइब्रेरी में, मिनिमम 8 घंटे। 4 घंटे सुबह पढ़ने चले गए, 4 घंटे शाम को। एक क्वेश्चन और भी आ रहा है यहाँ बार बार कमेंट में कि फिजिकल जो है उसकी कैसे क्या है। फिजिकल के लिए अभी कुछ मत करो, अभी सिर्फ और सिर्फ डेली 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम, या हो सके तो 5 घंटा सुबह या 5 घंटा शाम ये सेशन लो, पढ़ो, सेल्फ स्टडी अच्छे से करो। ऑनलाइन ले रखा है तो नोट्स बना लो और बुक्स अच्छे से पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ। फिजिकल के लिए एक गेम डेली खेलो। और अपने पुलिस का तो रूल यही है, पुलिस में आप ट्रेनिंग करोगे आपको पता चलेगा मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट अपने को देना होता है। हमें सिर्फ 8 घंटे मिलते थे और 8 घंटे के अंदर कुछ न कुछ ऐसा जो डिबेट का होता था वहाँ ट्रेनिंग में वो तैयार करके लाना था। तो वो भी करके बहुत अच्छे से कर दिया था हमने। तो पुलिस का तो रूल यही है, मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट। तो ये 3 मैंने बुक बता दी थी, वो मिनिमम है। और इसके अलावा एक चीज़ है कि सिलेबस कब तक पूरा हो जाना चाहिए। सिलेबस आप लोग कब तक, सिलेबस तो अगर हिंदी पढ़ोगे ना, हिंदी 10 दिन के अंदर खुद की पढ़ सकते हो। उसके अलावा दिसंबर तक खुद का जीके वगैरह सारा नॉलेज पूरा अपने अच्छे तरीके से खुद पढ़ लो दिसंबर तक। दिसंबर के बाद ओनली टेस्ट और रिवीजन पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज और रिवीजन। टेस्ट हम अच्छे से बना रहे हैं। मैं खुद मेरे सुपरविजन में ही सब इंस्पेक्टर का पूरा जो पढ़ाया जा रहा है कोर्स भी मेरे सुपरविजन में है। और दूसरी चीज़ टेस्ट सीरीज में खुद जो सब इंस्पेक्टर कोई टैलेंटेड बंदे हैं ना उन्हीं से बना रहा हूँ, मेरे साथियों से ही। तो निश्चिंत होके देना बहुत अच्छे से। और बाकी आजकल जैसे ही वैकेंसी आई है तो ऑफलाइन भी खूब सारे हैं, तो मेरे हिसाब से वो बेटर नहीं है। ऑफलाइन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, खुद सेल्फ स्टडी करें और अच्छे तरीके से। ज़रूरत है तो ऑनलाइन ले लो और कोर्स। और इसके अलावा ये बुक है, बुक सिर्फ 3 बुक, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आई थिंक सारा सब कुछ हो गया है। और बाकी हमारी और नेक्स्ट वीडियोज़ की सीरीज आएगी, उसमें मैं कुछ संधि का भी बता सकता हूँ कि कैसे मैंने मेरे कुछ ऐसे क्रक्स तैयार कर रखे हैं कि इसको सिर्फ इतना देखते ही ना, संधि के देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादा ज्ञानी या विद्वान तो नहीं है, हम सिर्फ पढ़े हैं कि हिंदी, और उसमें से थोड़ा बहुत जो आपको हेल्प मिले वो बता सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे सर है पढ़ाने के लिए। हाँ, डीमोटिवेट को मोटिवेट कैसे करें? मोटिवेशन तो बस अपनी परिस्थितियां देखो, सिलेक्शन होना है। हमारे सामने ये जो यूट्यूब या कहीं और से मोटिवेशन नहीं आता था, शायरियों वगैरह से। हमारे लिए मेरी परिस्थितियां ऐसी थी, मैं सिर्फ गांव में अकेला मदन सर के गाइडेंस में ही पढ़ता था। मदन सर बताते रहते थे, जीके का कोई चीज़ होती तो मैं पूछता रहता था। तो परिस्थितियाँ ऐसी थी, मेरा घर देखता था, आस पास में देखता था, कभी अपने पास तो क्या है, अपन बहुत बैकवर्ड है, तो अपने को कुछ कम से कम पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी लेनी है ताकि हम हमारा भविष्य बना सके। तो पिताजी किसान थे, किसान में भी इतनी मतलब हालत ऐसी थी कि मेरे को खुद को, हम लोग मैं और मदन सर 2015 से खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, खुद कहीं पे पढ़ा के पढ़ने लगे। फिर मदन सर पढ़े, मदन सर ने पढ़ाना शुरू किया, फिर
वो मुझे पढ़ाते रहे, पैसे देते रहे, तो ऐसे ही होता है। तो परिस्थितियां तो खुद की है मोटिवेशन के लिए, खुद की आप आसपास की परिस्थितियां देखो और उससे मोटिवेट हो। बहुत सारे लोगों की ऐसी ऐसी संघर्ष स्टोरियां है जो बहुत ज़्यादा उन्होंने करा है। -7 चश्मे वाला पात्र है, ये मेडिकल में देखो -7 बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2.5 तक ही है माइनस, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरे हिंदी में 166 थे, जीके कमजोर है। 166 से आगे के ध्यान दो, 20 नंबर अभी तो और लाने हैं। 186 मिनिमम का टारगेट रखो। और जीके कमजोर है तो जीके की बुक ले आना और अच्छे से कोर्स से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से जीके कवर हो जाएगा। खुद के नोट्स बना लेना सबसे पहले, तो खुद के नोट्स जितने बनाओगे उतना बेटर रहेगा। नोट्स का मैंने एक सिंपल कंसेप्ट तो दे ही दिया, 100 पेज का 10 पेज में कवर करना है। और कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। मेडिकल वगैरह इसका अलग से मेरा वैसे बना हुआ वीडियो और बना दूंगा मैं, अनेकार्थी शब्द सब है। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, ये सिर्फ व्हाट्सएप के नंबर है, इस पे कॉलिंग नहीं है, व्हाट्सएप की ही सुविधा है। ये मैं ओनली 1 आवर सुबह शाम ओपन करता हूँ और जो भी डाउट है सब क्या रिप्लाई देकर फिर वो बंद रहता है, क्योंकि मुझे और भी मेरे काम है तो फिर मैं नहीं इतना ओपन कर सकता। बाकी कोई भी और भी छोटा मोटा जो भी डाउट है ना, ये मुझे पूछ लेना। और वैसे पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, दिन में 50 से 100 स्टूडेंट की क्वेरी आती है। कोई बंदा ये भी है कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करे, तो जॉब के साथ जो भी समय मिलता है ना, 5 घंटे, अभी 1 साल का समय है आपके लिए, तो कम से कम एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। 5 घंटे लाइब्रेरी में जाके प्रॉपर पढ़ोगे तब जाके होगा। और टॉपिक भी ऐसा है कि सब साथ में लेके मत चलो। मेरी तो ये पॉलिसी थी, हिंदी पढ़ना है तो प्रॉपर हिंदी पढ़ के फिर कर देता था। हिस्ट्री पढ़नी है तो एक दिन पूरा हिस्ट्री को देता था, तब जाके वो कवर होता था। अब मैं थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा दूं तो कैसे कवर होगा बताओ, हो ही नहीं पाएगा, 1 महीना लगेगा मुझे करने के लिए। इससे अच्छा मैं 1 या 2 दिन प्रॉपर देके वो पूरा क्लियर, उसके बाद तो वापस रिविजन ही तो करना है, इसी प्रकार से पढ़ना है। हो सकता है अलग अलग आपका दिमाग हो तो अलग तरीके से भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो। रणनीति क्या है, ये सब इंडिविजुअल है, ये पर्सन टू पर्सन कैरी करती है, किसी के ऊपर अपनी रणनीति भी थोप नहीं सकते। खुद की प्लानिंग और खुद का दिमाग वो ज़्यादा काम आता है। तो ठीक है, और मिलते रहेंगे, मैं और करता रहूँगा गाइडेंस के लिए, और सिलेबस के लिए भी टॉपिक करवाता रहूँगा। तो जय हिंद, टेक केयर।